हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हम आरपी पब्लिक स्कूल में आपके लिए मैथ का शिक्षण कार्य करते हैं। आपको देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक टॉपिक बताता हूँ। तो मैथ का यहाँ पर सब्जेक्ट है आपके लिए, क्या है सब्जेक्ट आपका? सब्जेक्ट है आपका मैथ। क्या है? मैथ है। देखिए यहाँ पर मैथ का सब्जेक्ट है और आप बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर सीखते हैं। यदि आप इस हमारी क्लास लेंगे तो आपको जहाँ तक है पूरी मैथ यानी ऑल राउंडर यहाँ पर आपको मैथ सीखने को मिलेगी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आपके लिए हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है आपका पॉलिनोमियल। क्या नाम है? पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल का मतलब होता है हिंदी में बहुपद। क्या होता है? बहुपद। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है, पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। आप बहुपद को सीखेंगे। देखिए आपने हर क्लास में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल को, तो पॉलिनोमियल को एक अच्छी तरीके से सीखते हैं। देखिए कैसे पॉलिनोमियल यहाँ पर बहुपद होता है और बहुपद का मतलब बहुत से पद। क्या मतलब होता है? बहुत से पद। क्या होता है? मतलब बहुत से पद। अब देखिए बहुत से पद होने का मतलब क्या है, इसकी जो फॉर्म होती है, इसका जो रूप होता है वो क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर रूप आपका होगा a1x। देखिए a प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an x की पावर n। देखिए ये फॉर्म होती है इसकी। क्या लिखा है? a प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an xn। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए आप x की घात बढ़ रही है, यहाँ पर कांस्टेंट है आपके लिए। ये क्या है? कांस्टेंट है, यानी ये एक नंबर होता है, एक संख्या होती है, कांस्टेंट कहते हैं। इसके साथ a1 के साथ x है, फिर से कांस्टेंट होगा, फिर x स्क्वायर होगा। ऐसे ही हमारी पावर यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। अब आपके लिए यहाँ पर बताते हैं क्या। देखिए हमने यहाँ पर बहुपद को सीख लिया है। यहाँ पर बहुपद का मतलब बहुत से पद। तो कैसी फॉर्म होगी? इसका जो रूप होगा a प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, ये आपकी फॉर्म होगी। चलिए अब इसके बाद हमने ये बता दिया आपके लिए, आप समझ गए बहुपद का मतलब बहुत पद, और आपका जो फॉर्म हो गई वो ये हो गई ना। अब देखिए अब यहाँ पर समझते हैं कि किस फॉर्म में, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू पर यहाँ पर समझते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कैसे लिखे जाएंगे? जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसे ही 6x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसे ही यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस माइनस 9x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पॉलिनोमियल लिखे जाएंगे, यानी बहुपद लिखे जाएंगे। अब हम सीखते हैं इनके प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बहुपद के प्रकार, किसके? बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद के प्रकार सबसे पहले हम किसके आधार पर सीखेंगे? दो आधार पर होते हैं। यहाँ पर एक जो बहुपद होता है वो पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के आधार पर। बोलिए आप, पदों के आधार पर। दूसरा आपका होता है यहाँ पर घात के आधार पर। घात के आधार पर, देखिए घात के आधार पर। पहला होता है पदों के आधार पर टाइप, और दूसरा होता है घात के आधार पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पदों के आधार पर और घात के आधार पर क्या क्या डिफरेंस होता है। आप देखिए पदों के आधार पर यानी इसमें टर्म्स ली जाएंगी। क्या ली जाएंगी? टर्म्स। और दूसरा घात के आधार पर यानी इसमें जो है पावर ली जाएंगी। क्या ली जाएंगी? पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले हम पहले टाइप की बात करते हैं, पदों के आधार पर। बेटा किसकी बात करेंगे? पदों के आधार पर। तो पद देखिए, जैसे मान लो हमारा पहला जो होगा वो एक पदी होगा। एक पदी यानी मोनोमियल इंग्लिश में कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोमियल। भैया मोनो का मतलब एक और मियल का मतलब पद, तो मोनोमियल का मतलब एक पदी। और एक पदी का मतलब यहाँ जिसमें एक पद हो, जिसमें क्या हो? एक पद हो, यानी वन टर्म, केवल एक पद होना चाहिए। तो एक पद कैसे होगा? देखिए यहाँ पर अगर हमने लिख दिया 2x तो भैया एक पद है। अगर हमने लिख दिया 3x तो एक पद है। अगर हमने लिख दिया 4x तो एक पद है। अगर हमने लिख दिया 5 तो भी एक पद है। यानी इसमें कितने पद है? एक पद है, ओनली वन टर्म है। क्या है? वन टर्म। तो आप समझ गए यहाँ पर कि एक ही पद होगा आपके लिए यहाँ पर। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक पदी कहा जाएगा। क्लियर है? अब दूसरे तरीके से हम दूसरा लिखते हैं, दूसरा टाइप, तो हमारा द्विपदी। क्या? द्विपदी। इसको हम कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहेंगे? बाइनोमियल। इसको क्या कहेंगे हम? बाइनोमियल, यानी द्विपदी। तो द्विपदी देखिए दो पद होंगे इसमें। द्विपदी का मतलब क्या हो गया? बाई का मतलब दो और नोमियल का मतलब बहुपद। तो दो पदी हो गया, यहाँ पर द्विपदी बहुपद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए यहाँ पर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसमें दो पद है। ऐसे ही 6x स्क्वायर प्लस 8x, इसमें भी दो पद है। ऐसे ही आप कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो द्विपदी हो गया। आप समझेंगे, आप कौन सा समझेंगे? आप त्रिपदी। देखिए इसमें और दूसरा है, क्या लिखेंगे? त्रिपदी। देखिए ध्यान से, त्रिपदी यानी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी।
अब त्रिपदी देखिए क्या क्या है, इसमें 3 पद होंगे। कितने होंगे? 3 पद, यानी 3 टाइम्स होंगे। कैसे होंगे? तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं आपके लिए, 2x² + 4x + 3। इसमेमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। आप कहोगे कितना? एक ये पद, एक ये पद, एक ये, 3 पद हो गए। ऐसे ही ट्राइनोमियल में और भी एग्जाम्पल ले लेंगे, -6x² + bx + 8। ये भी क्या है? ये भी 3 पद का है। तो जिसमें 3 पद होंगे वो बहुपद कैसा कहलाएगा? वो त्रिपदी कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? त्रिपदी, है ना। तो यहाँ पर त्रिपदी हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें किसके आधार पर? घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। तो हमारे यहाँ पर दूसरा टॉपिक जो है वो घात के आधार पर है। घात के आधार पर देखिए, घात के आधार पर समझने के लिए हमें सबसे पहले घात को समझना होगा, पावर्स को समझना होगा। तो पावर्स को देख लिए, यहाँ पर पावर्स को समझ लेते हैं। पावर्स क्या? घात के आधार पर समझेंगे। यानी पहला अगर हम बात करें, घात समझते हैं। पहले क्या समझते हैं भैया? घात। घात क्या होती है? इंग्लिश में कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। तो यहाँ पर हमें क्या है? पावर को देखने के लिए पॉलिनोमियल में अगर हमारे पास px से पॉलिनोमियल है x² + 2x, क्या है? x² + 2x। इसमें सबसे उच्चतम घात किसकी? उच्चतम घात, यानी उच्चतम जो पावर होगी x की, किसकी? x की उच्चतम घात, यानी x की जो उच्चतम घात होगी वही क्या कहलाएगी? पावर कहलाएगी, यानी घात कहलाएगी। तो भैया x की उच्चतम घात क्या है? तो यहां पर बोलोगे आप, घात इसकी जो पॉलिनोमियल की है वो 2 है। कितनी है? 2। इसी तरीके से अगर हम बढ़ के लिख दें 2x की पावर 5 + 6x + 8, तो यहां पर भैया कौन सी है? यहां पर कितनी है? यहां पर आपके लिए घात अधिकतम 5 है। तो यानी इसकी घात कितनी होगी पॉलिनोमियल की? तो 5 हो गई। घात 5 हो गई, नहीं हो गई? तो इस आधार पर, यानी घात के आधार पर अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो घात के आधार पर ये रहेगा आपके सिस्टम। अब हम एक और टॉपिक नया सीख लेते हैं। नया टॉपिक क्या होगा हमारा यहाँ पर? नया टॉपिक यह है कि शून्यांक। क्या है आपके लिए? शून्यांक। यहां पर शून्यांक है। शून्यांक किसके? यहाँ पर बहुपद के। बहुपद के शून्यांक है, तो यहां पर लिख देंगे बहुपद के शून्यांक। हाँ, बहुपद के शून्यांक। तो यहाँ पर बहुपद के शून्यांक को देखो, समझ लेते हैं। बहुपद के शून्यांक को समझेंगे। देखिए, ये हमने हटा दिया, जो आपको पहले समझाया वो हटा दिया है। अब हम बहुपद के शून्यांक को समझेंगे। देखिए बेटा, हम बहुपद के शून्यांक को समझने वाले हैं। तो बहुपद के शून्यांक में यहाँ पर बात करेंगे, यानी पॉलिनोमियल ऑफ, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, जीरोज ऑफ, ऐसे लिखेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यांक हिंदी में कहते हैं बेटा बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक। चलिए बहुपद के शून्यांक को समझते हैं। भाई बहुपद के शून्यांक आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, आज के बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी। ये बहुपद के शून्यांक अगर सीख लिया आपने तो 9th तक काम करेगा यहाँ पर आपके लिए। तो बहुपद के शून्यांक देखिए, बहुपद के शून्यांक का मतलब है ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसमें x बराबर 0, यानी ये पॉलिनोमियल कैसा हो जाए? ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। किस वैल्यू पर? a वैल्यू पर। अगर a का मान आप यहां रख दो और इसका पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। देखिए कैसे, p यहां पर x की जगह पर आप क्या रख दोगे? a रख दोगे, और बराबर में क्या आना चाहिए? 0। तो बराबर में जब 0 आ जाएगा इसका मतलब pa = 0 हो गया। अब यहां पर अगर जो a 0 कर रहा है इस पॉलिनोमियल को, अगर इस पॉलिनोमियल को a 0 कर रहा है, इसका मतलब a क्या हो गया? a हो गया आपका शून्यांक। क्या हो गया भैया? यहाँ पर a हो गया आपका शून्यांक हो गया। a क्या हो गया? शून्यांक हो गया। बच्चा समझ में आ रहा है? तो क्या है? a जो हो जाएगा वो शून्यांक हो जाएगा। किसके लिए? इस पॉलिनोमियल के लिए। अगर a का मान यहाँ पर रख दिया जाए और पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए। चलिए आपको दिखाते हैं एक एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। अगर आपके पास px बराबर पॉलिनोमियल दिया गया है, px बराबर कितना? x + 2 दिया गया है। अब इसका हम शून्यांक निकालते हैं। आपसे पूछा जाए इसका शून्यांक बताइए, तो यहाँ पर शून्यांक बताएंगे, यानी x + 2 बराबर 0 रख दीजिए। भाई पॉलिनोमियल का 0 होता है मान, तो x + 2 बराबर 0 रख दिया, यानी x बराबर -2 हो गया। तो ये x बराबर -2 इसका क्या हो गया? शून्यांक हो गया। क्यों हो गया? चलो हम इसका रीजन भी बता देते हैं। ये शून्यांक इसलिए हो गया बेटा क्योंकि इसका मान, ये जो -2 है, इस पॉलिनोमियल में रखने पर ये 0 देगा। इसी का कारण है। देखिए px बराबर हमारे पास कितना था? तो यहां पर देखिए px बराबर आपके लिए था x + 2। बोलो हाँ। x का मान, ये जो a का मान आया इसको a मानेंगे। ये -2 यहां रख दो, -2 रखो।
-2 बराबर माइनस का 2 + 2, भैया -2 + 2 क्या करोगे, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये -2 क्या हो गया, -2 एक शून्यांक हो गया। क्या हो गया, -2 एक शून्यांक हो गया इसके लिए। तो यहां पर आप समझ सकते हैं, इस तरीके से हमें शून्यांक को समझना। शून्यांक का मतलब एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा मान जो बहुपद को 0 कर दे, बहुपद को क्या कर दे, बहुपद को 0 कर दे, 0 है ना, 0 कर दे यानी शून्य कर दे। तो यहां पर बात करेंगे वो क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। इसलिए हम इसे पॉलिनोमियल जो है शून्यांक कहते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।